हे एवरीवन, वेलकम बैक अगेन ऑन दिस पॉलिटिकल साइंस नेट अचीवर्स यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे थॉमस हॉब्स, जो कि सोशल कॉन्ट्रेक्चुअलिस्ट हैं। ठीक है, तीन मेन जो सामाजिक समझौतावादी सिद्धांतकार हुए हैं, जिसमें हॉब्स, लॉक और रूसो, इनके नाम काफ़ी महत्वपूर्ण हैं पॉलिटिकल साइंस में। तो थॉमस हॉब्स जो है वो 1588 से 1679 तक, मतलब 1679 तक इनका जो जीवन काल रहा है। ठीक है, मैकियावेली के बाद इमीडिएटली हम जो है थॉमस हॉब्स की बात करेंगे। थॉमस हॉब्स के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं ख़ास तौर पर, और आपकी एक तरह से एक रिवीजन भी हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से आई होप आपने इसको डिटेल में पढ़ लिया होगा। अभी वक्त बहुत कम है हमारे पास, इसलिए हम क्या करेंगे, हम खाली इसके जो बुलेट्स पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, उनको हम डायरेक्टली डिस्कस करेंगे, जो भी एग्ज़ाम में प्रीवियसली पूछा जा चुका है या जो भी संभावनाएं रहती है कि किन किन चीज़ों को किस तरीके से पूछा जा सकता है। राइट, तो इनके बारे में इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो सबसे पहले हम देखते हैं कि भय को अपना जुड़वा भाई कहा है, राजतंत्र का समर्थन किया। देखिए, इस तरीके से क्वेश्चन आ जाता है कि किसने भय को अपना जुड़वा भाई कहा। भय मतलब डर, ठीक है, अपना जुड़वा भाई कहा है किसने? ये थॉमस हॉब्स ने कहा है। ठीक है, इन्होंने जो राजतंत्र का समर्थन किया, और वो भी कैसा राजतंत्र? निरंकुश राजतंत्र का समर्थन किया। ठीक है, नेक्स्ट है कि ज्ञान का अंत ही शक्ति है। ये किसने कहा? ये भी हॉब्स ने कहा है। डी कॉर्पोर बुक जो हॉब्स ने 1655 में लिखी है। कब लिखी है? 1655 में, डी कॉर्पोर। ठीक है, राजनीति विज्ञान का अध्ययन, जो इनकी जो मेथोडोलॉजी है, राइट, वो क्या है? वो ज्योमेट्री, भौतिकी और मनोविज्ञान की सहायता से इन्होंने जो है कहीं ना कहीं पॉलिटिकल साइंस को जो है स्टडी किया है। राइट, अकॉर्डिंग टू हॉब्स भौतिक अणु स्वतः गतिशील होते हैं। ठीक है, मतलब हॉब्स क्या मानते हैं कि हमारे जो मस्तिष्क में जो भौतिक अणु होते हैं, ठीक है, जिस तरह से हमारे मस्तिष्क में जो कुछ जो सेल्स होते हैं, ठीक है, वो अपने आप चलते रहते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से जो है भौतिक अणु भी मतलब जो है गतिशील होते हैं, लेकिन कार्ल मार्क्स मानते हैं कि अणुओं को बाहर से गति मिलती है। राइट, ये थोड़ा इनमें कॉम्प्लीमेंट्री है। इस तरीके से भी क्वेश्चन आपके लिए क्वेश्चन बन सकता है कि अणुओं को बाहर से गति मिलती है। ऐसा कौन मानता था? कार्ल मार्क्स मानते थे, क्योंकि कार्ल मार्क्स का मानना ये था कि समाज में जो भी मोड ऑफ प्रोडक्शन है, चाहे जो भी उत्पादन के साधन है, या जो भी मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड है, ठीक है, वो आपको सोचने पे मजबूर करता कि आपकी सोच कैसी है। लेकिन इसके विपरीत अगर हम हॉब्स की बात करें तो ये मानते थे कि भाई हमारे मस्तिष्क में जो सेल्स होते हैं वो खुद गतिशील होते हैं। ठीक है, जिस तरीके से हम दिमाग में सोचते हैं हमारे लिए दुनिया एक तरफ से वैसे ही है। लेकिन कार्ल मार्क्स मानते थे कि जैसा बाहर हमें दिखाया जा रहा है उस हिसाब से हमारी सोच विकसित होती है कि हमारे लिए दुनिया क्या होनी चाहिए। राइट, लेवियाथन को अंग्रेजी साहित्य की सर्वश्रेष्ठ रचना किसने कहा? तो ओकशॉट ने ये कहा है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन डिवोटेड जो स्टेटमेंट्स होती है ये आ जाती है कि किसने इनके लिए ये कहा है। ठीक है, तो लेवियाथन को जो है सर्वश्रेष्ठ रचना किसने कहा है? ओकशॉट ने कहा है। स्कूलिस्टिक मेथड क्या है? देखिए, इससे भी जो है पहले क्वेश्चन आ चुका है। जो स्कूलिस्टिक मेथड होता है, इसके द्वारा जो धार्मिक मान्यताएं होती है आपकी, ठीक है, उनको जो है कहीं ना कहीं रैशनली या तार्किक रूप से प्रमाणित किया जाता है कि आप जो भी आपकी धार्मिक मान्यताएं वो बिल्कुल सही है, उनको जो प्रमाणित करने की कोशिश की जाती है। ठीक है, स्कूलिस्टिक मेथड के द्वारा। ठीक है, लेकिन हॉब्स जो है इसका विरोध करते हैं। हॉब्स ने जो है इस पद्धति का संपूर्ण तौर पर जो है खंडन किया है। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट, राज्य जो है मानव द्वारा निर्मित है। आधुनिक युग में पहली बार किसने कहा? ये हॉब्स ने कहा था। तो ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि सबसे पहले जो मॉडर्न टाइम अगर हम देखें तो हॉब्स जो है पहली बार ऐसा कहता है कि राज्य क्या है? मानव के द्वारा निर्मित एक संस्था है। मतलब राज्य को किसने बनाया? मनुष्य ने बनाया। वो भी कैसे बनाया? वो भी समझौता करके, आपस में समझौता करके इन्होंने जो राज्य नामक संस्था को बनाया है। अब किसने हॉब्स के राज्य की प्रकृति को यांत्रिक कहा है? तो वो वेपर ने कहा है। ठीक है, इस तरह से मैंने आपको कहा कि आपको कोटेशंस याद रखनी होंगी। ठीक है, इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे दिखाना मेरा काम है, बाकी याद रखना आप सब लोगों का काम है, और हमारा खुद का काम भी तो है। यांत्रिक राज्य होते क्या है? देखिए, इसमें इसके जो समर्थक होते हैं वो व्यक्तिवाद को महत्व देते हैं, मतलब इंडिविजुअलिज्म को ज़्यादा महत्व देते हैं। जो भी यांत्रिक राज्य या जो मैकेनिस्टिक जो स्टेट की बात करते हैं, ठीक है, तो हॉब्स, लॉक, बेंथम, मिल जो है राज्य को यंत्र मानते हैं। ठीक है, हॉब्स के अनुसार समाज क्या है? समाज एक आणविक प्रकृति का है। ठीक है, जिसका अर्थ है कि समाज व्यक्तियों का समूह है तथा समाज में प्रत्येक व्यक्ति अणु की भांति है। ठीक है, और स्वतंत्र है। समाज को कृत्रिम राज्य की भांति कहा है। किसने कहा? ये हॉब्स ने कहा है। ठीक है, नेक्स्ट है हॉब्स ऑन स्टेट ऑफ नेचर। तो ये जाहिर सी बात है कि सबसे पहले उन्होंने राज्य के बारे में सिद्धांत देने से पहले, ठीक है, उन्होंने ये बात की है कि उससे पहले जो एक स्टेट ऑफ नेचर हुआ करता था। ठीक है, एक प्राकृतिक अवस्था थी जब राज्य नहीं बना हुआ था, तो उससे प्री कंडीशन जो है, देखिए इस तरीके से भी आता है कि स्टेट ऑफ नेचर है क्या? तो इट वाज द प्री कंडीशन ऑफ द स्टेट, मतलब स्टेट से पहले की जो कंडीशन थी दैट इज ऑल्सो कॉल्ड स्टेट ऑफ नेचर। ठीक है, प्राकृतिक अवस्था। तो पूर्व प्राकृतिक अवस्था जो अकॉर्डिंग टू हॉब्स वो कैसी थी? पूर्व सामाजिक एवं पूर्व राजनीतिक अवस्था थी। ठीक है,
सभी के विरुद्ध सभी के संघर्ष की अवस्था थी, ठीक है, मतलब सारे ही लोग कहीं ना कहीं सभी के खिलाफ जो एक संघर्ष कर रहे थे, ठीक है। समाज, राज्य, संपत्ति व सभ्यता का बिल्कुल अभाव था, ना तो किसी तरह का कोई समाज था, ना तो कोई राज्य था, ना तो संपत्ति और सभ्यता का इस तरह से कोई एग्जिस्टेंस था, ठीक है। नैतिकता का भी अभाव था, लोगों में मोरालिटी नाम की कोई चीज़ नहीं थी, सिर्फ एक अधिकार था, वो क्या था कि जैसे को तैसा, माइट इज़ राइट, ठीक है, शक्ति ही अधिकार है, मानव जीवन पाश्विक, क्षणिक व बर्बर था। मतलब वो क्या माना जाता था उस स्थिति में कि जो जिसके पास पावर है वो उसी की चलेगी, ठीक है। मानव जीवन कैसा था, पाश्विक था, क्षणिक और बर्बर था, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हॉब्स की प्राकृतिक विधि क्या थी। हॉब्स की जो प्राकृतिक विधि थी कि मानव विवेक या बुद्धि का नियम ही प्राकृतिक विधि थी। अपने चिंतन में 14 प्रकार की प्राकृतिक विधि का उल्लेख किया है। तो इस तरीके से भी हो सकता है कि कई बार पूछा जा सकता है कि कितने प्रकार की इन्होंने नेचुरल लॉज किया या नेचुरल नियमों की इन्होंने बात की, प्राकृतिक विधि की बात की, 14 प्रकार की, ठीक है। प्रत्येक व्यक्ति को शांति स्थापित करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। कौन मानता है, हॉब्स मानता है। दूसरी बात है क्या कहते हैं कि व्यक्तियों को कुछ अधिकारों का परित्याग करने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। और तीसरी बात, इनके क्रियान्वयन के लिए परस्पर समझौता करना चाहिए। और देखिए जब समझौता होता है तो हॉब्स क्या बोलते हैं कि मैं अपने ऊपर शासन का अधिकार इस व्यक्ति या व्यक्ति समूह को सौंप रहा हूँ, लेकिन शर्त यह है कि आप भी अपनी शक्तियों को इसे सौंप दें। सभी लोगों ने मिलकर जब समझौता किया तो किस आधार पर किया, किस एक वाक्य पर किया। वो वाक्य ये था कि सभी लोगों ने कहीं ना कहीं अपने अधिकार इस शर्त पर दिए कि सामने वाला भी अपने अधिकार इस पर्टिकुलर सॉवरेन, इस पर्टिकुलर संप्रभु या राजा को जो है उसी आधार पर, उसी शर्त पर अपने अधिकार दे रहा है, ठीक है। इसीलिए मैं भी अपने अधिकार इसको दे रहा हूँ और ताकि सारे लोग भी अपने अधिकार इसी को दे दें, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु सेड हॉब्स के सिद्धांत में सहमति का सिद्धांत पाया जाता है। ये किसने कहा, हैकर ने कहा है कि हॉब्स के सिद्धांत में क्या पाया जाता है, सहमति का सिद्धांत पाया जाता है। ये कोटेशन आपको याद रखनी पड़ेगी, हैकर ने कहा है। राज्य ठोस विवेक का परिणाम है, ये भी हॉब्स मानते थे। लेवियाथन को किसने जलाया था, क्लेरेंडन ने जलाया था। लेवियाथन किसकी रचना है, थॉमस हॉब्स की रचना है, जिसको क्लेरेंडन ने जो है जला दिया था, ठीक है। अब समझौता कैसे हुआ था थॉमस हॉब्स का, देखिए थॉमस हॉब्स के अकॉर्डिंग जो समझौता हुआ था राज्य को बनाने के लिए, केवल एक ही समझौता हुआ था। इसके कंपैरेटिवली जब हम लॉक की बात करेंगे तो लॉक के अकॉर्डिंग जो है 2 तरह के समझौते हुए, लेकिन समझौता एक ही हुआ है, ऐसा हॉब्स मानते हैं, ठीक है। राज्य, समाज व सरकार का निर्माण एक ही समझौते के परिणाम स्वरूप हुआ है, ठीक है। समझौता भंग होने पर व्यक्ति पुनः प्राकृतिक अवस्था में चला जाएगा, ठीक है। समझौते का मूल उद्देश्य क्या है, आत्म संरक्षण है, ठीक है। समझौता क्यों हुआ था, लोगों को जो एक सेल्फ कहीं ना कहीं प्रिजर्वेशन के लिए ज़रूरी है कि एक समझौता किया जाए, ठीक है। और प्राकृतिक अवस्था में चले जाएंगे अगर आप लोगों ने जो है समझौता तोड़ा, ठीक है। और आप इन्होंने देखिए इसमें इन्होंने जो निरंकुश राजतंत्र की बात की, अगर लोग जो इसके खिलाफ जाएंगे, ठीक है, तो क्या होगा कि समझौता टूट जाएगा और दोबारा से प्राकृतिक अवस्था आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट है हॉब्स की संप्रभु सत्ता का सिद्धांत क्या है, संप्रभु सत्ता का। तो देखिए इन्होंने कौन सी संप्रभु सत्ता की बात की है, वैधानिक लीगल सोवरेनिटी की बात की इन्होंने, ठीक है। ये आपने याद रखना कि किसको समर्थन देते थे, लीगल सोवरेनिटी की बात करते थे। संप्रभु सत्ता जो सर्वोच्च होगी, असीमित होगी, अदेय होगी, किसी को दे नहीं सकते, और अविभाज्य होगी, इसको 2 भागों में बांट नहीं सकते, ठीक है। एक ही शासक में जो ये निहित रहेगी, निरंकुश है, ठीक है। तो निरंकुश राजतंत्र की इन्होंने बात की, तो जाहिर सी बात है कि जिसके हाथ में भी संप्रभु सत्ता रहेगी वो कैसी होगी, निरंकुश रहेगी, उसके ऊपर किसी भी तरीके का कोई अंकुश नहीं होगा, ठीक है। हॉब्स ने संप्रभु सत्ता की सभी प्रतिबंधों से मुक्त कर दिया है, ठीक है। चर्च को भी राज्य के अधीन कर दिया है। अब यहाँ पे 2 बातें सिमिलर देखने को मिलेंगी हमें, एक आपके मैकियावेली हो गए, दूसरे हॉब्स हो गए, ठीक है। मैकियावेली ने भी क्या किया है, इटली के पतन में जो है चर्च को मेन जिम्मेवार ठहराया है, ठीक है। और थॉमस हॉब्स ने भी क्या किया, चर्च को जो राज्य के अधीन कर दिया। अब हॉब्स ने हम देखते हैं कि मैकियावेली ने भी क्या किया कि उन्होंने जो है मोरालिटी या मॉरल जो नैतिक प्रतिबंध होते हैं, ठीक है, उन नैतिक प्रतिबंधों से संप्रभु को बिल्कुल आज़ाद रखा है राजा को, ठीक है। वैसे ही लॉक ने भी कहीं ना कहीं इसके ऊपर सभी तरह के प्रतिबंधों से मुक्त रखा है यहाँ पे संप्रभु को, ठीक है। राज्य की शक्ति को पूर्ण सत्तावादी माना इन्होंने, ठीक है, पूर्ण सत्तावादी अथॉरिटेरियन पावर्स की बात की है, ठीक है। संप्रभु का आदेश ही विधि है। विधि क्या है, जो संप्रभु बोलेगा, जो राजा बोलेगा, जो शासक बोलेगा वही कानून है, ठीक है। राज्य, सरकार व समाज के खिलाफ इसके मध्य कोई विभाजन नहीं किया है, यहाँ पे खिलाफ नहीं होगा, बल्कि राज्य, सरकार व समाज के मध्य कोई भी विभाजन नहीं किया है। सरकार के अंगों में कोई विभाजन नहीं किया है। राज्य व समाज में यहाँ पे समाज आएगा, ठीक है, राज्य व समाज में भी कोई अंतर नहीं इन्होंने किया है, ठीक है। तो हॉब्स की संप्रभु सत्ता को जो है काल्पनिक निगम की संज्ञा किसने दी है, सेबाइन ने, ठीक है। काल्पनिक निगम की संज्ञा किसने दी है, सेबाइन ने। आगे देखते हैं।
अच्छा, ये किसने कहा है? दैट हॉब्स के विचारों में एक तरफ अराजकतावाद है तो दूसरी तरफ निरंकुशवाद है। तो देखिए प्रोफेसर बाहन ने ये वर्ड इनके लिए यूज़ किए हैं, ठीक है। बाहन की इंपॉर्टेंट कोटेशन है कि एक तरफ अराजकतावाद है और दूसरी तरफ जो है निरंकुशवाद है, ये इन्होंने कहा है, ठीक है। स्वतंत्रता, विधि का मौन रहना ही स्वतंत्रता है, ठीक है, हॉब्स ने कहा। और विधि क्या है? विधि क्या है? विधि है शासक का आदेश, ठीक है, जो भी प्रभु है उसका आदेश ही कानून है, और उस विधि का मौन रहना क्या है? आपके लिए स्वतंत्रता। ये थॉमस हॉब्स ने माना है। शक्ति के संदर्भ में बात करते हैं कि हॉब्स ने शक्ति और सत्ता में अंतर नहीं किया, लेकिन शक्ति और बल में इन्होंने जो है अंतर किया है, ठीक है। नेक्स्ट है इनकी रचनाओं को देखते हैं कि इनकी क्या क्या मेन इंपॉर्टेंट राइटिंग्स हैं। तो देखिए हिस्ट्री ऑफ पेलोपोनेशियन वॉर, ये भी ये भी थॉमस हॉब्स की बुक है, हिस्ट्री ऑफ पेलोपोनेशियन वॉर। नेक्स्ट है लेवियाथन, फिर है डी कॉर्पोर, डी साइब, डी होमाइन, डायलॉग ऑन द सिविल वॉर, एलिमेंट ऑफ लॉज, नेचुरल एंड पॉलिटिक्स। ये सारी जो इनकी इंपॉर्टेंट बुक्स है। जब हम डी साहिब की बात करें तो देखिए डी साहिब जो है 1642 में लिखी है। इसमें इन्होंने किसकी बात की है? संप्रभुसत्ता की व्याख्या की है इसमें इन्होंने। दूसरी ओर डी कॉर्पोर 1655 में बुक आती है इनकी, इसमें मानव स्वभाव तथा ऑब्लिगेशन की व्याख्या इन्होंने की है। तीसरा एलिमेंट ऑफ लॉ जो 1655 में बुक थी, जिसमें विधि की व्याख्या की है, ठीक है। चौथा इनका लेवियाथन 1651 में लिखी हुई है। और लेवियाथन एक विशालकाय समुद्री राक्षस है जिसके माध्यम से हॉब्स समझौते से उत्पन्न संपूर्ण संप्रभुसत्ता संपन्न राज्य शक्ति प्रतिपादित करना चाहता है। उसने इसे मनुष्यों से मिलकर बनने वाला एक विराट पुरुष माना है, ठीक है। कि जो लेवियाथन कैसा है? वो मनुष्यों से मिलकर एक विराट पुरुष है, ठीक है, विशालकाय समुद्री राक्षस है, जिसके माध्यम से हॉब्स क्या करना चाहते हैं? हॉब्स समझौते से उत्पन्न संपूर्ण प्रभुसत्ता संपन्न राज्य शक्ति प्रतिपादित करना चाहता है, ठीक है। नाउ हु सेड युगों से भूखा व्यक्ति अपनी अभिलाषाओं की तुष्टि में ही सतत संलग्न रहता है, जिसमें वे दूसरों को ध्वस्त करने से नहीं हिचकिचाता। ये किसने कहा है? हॉब्स ने कहा है, ठीक है। प्रकृति ने सबको समान बनाया है, ये भी हॉब्स का मानना था। मिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूशन का घोर विरोधी है थॉमस हॉब्स, ठीक है। और लीगल सोवरेनिटी की बात कर रहा है, ठीक है। देखिए प्रीवियसली कई बार पूछा जा चुका है लीगल सोवरेनिटी का समर्थक कौन है, ठीक है, हॉब्स लीगल सोवरेनिटी से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो बार बार ये आपके सामने आ रहा है वैधानिक संप्रभुसत्ता की बात, ठीक है। तो आपने इसको याद रखना है। राजतंत्र को जो इन्होंने श्रेष्ठ माना है, और धर्म की उत्पत्ति जो है अंतरात्मा से नहीं बल्कि भय से हुई है, ये भी थॉमस हॉब्स का ही मानना था। ये कुछ एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स थे अबाउट हॉब्स, जो कि मैंने कोशिश की है कि एक ब्रीफ सी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन जो है थॉमस हॉब्स के बारे में, इनके मेन जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कहीं ना कहीं एग्जाम में आपके लिए ज़रूरी हो सकते हैं या एक तरह की आपकी रिवीजन भी हो सकती है, ठीक है, उस हिसाब से मैं आपके बीच में लेकर आया हूँ। क्योंकि समय हमारे पास बहुत कम है, इसलिए मैं सिर्फ 8 से 10 मिनट का ही वीडियो इनके ऊपर लेके आऊँगा, ठीक है। तो ताकि आप कम टाइम में जो है ज़्यादा आपकी इसमें नॉलेज भी बढ़े, थोड़ा रिवीजन भी आपकी हो जाए, और एग्ज़ाम के लिए आप बिल्कुल एक एग्ज़ाम ओरिएंटेड माइंड के साथ आप जो तैयारी कर पाएँ, राइट। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे जॉन लॉक की बात करेंगे, उसके बाद ये आपके जे रूसो की बात करेंगे, ठीक है, सोशल कॉन्ट्रेक्चुअलिस्ट की बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।